वेलकम बैक। टीवी टुडे की जानिब से आप सभी को ईद उल अज़हा मुबारक। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी लाहौर में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी। मोटर टाउन पार्क में नमाज ईद कारी अब्दुल वहीद ने पढ़ाई। आपको बताएं कि जामिया नईमिया में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी मौलाना जवेद हाशमी ने करवाई। ग्रेटर इकबाल पार्क में नमाज ईद की इमामत इलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने की, जबकि बाग जना में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी डॉक्टर आरिफ रशीद ने करवाई। जामिया मस्जिद मंसूरा में भी नमाज ईद अदा की गई, जबकि जमीयत अहले हदीस सेक्रेटेरिएट लाहौर तौहीद पार्क यूईटी सोसाइटी में भी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। खुताबत और इमामत के प्राय सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर इलामा हुशाम इलाही ज़हीर ने सर अंजाम दिए। ईदगाह में कमोबेश 8000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी डॉक्टर आरिफ रशीद ने करवाई, जबकि जामिया मस्जिद मंसूरा में भी नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी की गई। जमीयत अहले हदीस सेक्रेटेरिएट लाहौर तौहीद पार्क यूईटी सोसाइटी में भी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। खताबत और इमामत के फ़राइज़ सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर इलामा हुशाम इलाही ज़हीर ने सर अंजाम दिए। ईदगाह में कमोबेश 8000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईद कुर्बान के पहले रोज नमाज ईद की अदायगी के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से, जो इस वक्त लाहौर के एक ताजिर फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी शजरुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद कुर्बान का आज पहला रोज़ है। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। मैं एक ताजर फैमिली के साथ मौजूद हूँ। कुर्बानी इन्होंने की है, ऊँट भी कुर्बान करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, गाय और बकरों की भी इन्होंने कुर्बानी की। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक जी। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को जो है ना दिली तौर पे ईद उल अज़हा मुबारक हो और कुर्बानी भी मुबारक हो, और अल्लाह ताला की ज़ात हर मुसलमान को ये जो है सुन्नत इब्राहीम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये बताएं कि इस हर साल आप कुर्बानी माशाल्लाह बड़ी करते हैं, तो इस मर्तबा कितने जानवर लाए, क्या क्या कुर्बानी के लिए आप अल्लाह ताला की खुशनुदी को पूरा करने के लिए कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से सबसे पहले हमने 2 दुम्बे लाए हैं। वो हमने एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है हमने 7 बकरे आइज़िबा किए हैं, और उसके बाद एक ऊँट करेंगे और एक बच्चा करेंगे। तो इसमें जो है हमारी सारी फैमिली के जितने मेम्बरान हैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी होगी, और एक हिस्सा उम्मत मुहम्मदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जितनी भी उनकी उम्मत है उनकी तरफ से किया जाएगा। और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला इसका अजर सबको दे। अच्छा, कहते हैं कि लोग फ्रिज भर लेते हैं, गुरबा का ख्याल नहीं रखते, इस हवाले से आप कहते हैं? देखें जी, ये इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा जो है अपने लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम बांट देंगे ना वो ही अपना है, और जो अपने पास रख लेंगे ना वो अपना नहीं है। जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो अपना है। जो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो अपना है। जो हमारा भी है, हम उन्हें भी जो है कुर्बानी के गोश्त को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा में जो है वो तकसीम किया जाए। ये कहना था ताजर रहनुमा फैमिली का। उनका ये भी कहना था कि हमने गायें भी कर रहे हैं, ऊँट भी कर रहे हैं, और दुम्बे सबसे पहले हमने दुम्बों की कुर्बानी की। और आप मेरे कैमरामैन दिखा सके कि कलेजी तैयार है मेहमानों के लिए, और मेहमानों का भी इंतज़ार है। कुछ मेहमान इनके आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। जी
शजरुद्दीन, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के मौके पर कौम और उम्मत को मुसलमान को मुबारकबाद पेश की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा अतात, इसार, सब्र और इखलास का अजीम दर्स देती है। इंसान की असल कामयाबी मालो दौलत, ताकत या ज़ाहिरी शान में नहीं, जबकि आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन इंसान वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। ईद की खुशियाँ मुस्तहिक, यतीम और महरूम अफराद को शामिल किए बगैर अधूरी हैं। खामोशी से मुश्किलात झेलने वाले सफ़ेद पोश अफराद का खुसूसी ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद उल अज़हा जज्बा एसार और कुर्बानी की हकीकी रूह को समझने का नाम है। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी और तात इलाही की याद दिलाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सार और इत्तेहाद कौमों की तरक्की और यकजहती की ज़ामिन है। फ़लस्तीनी और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम भाइयों से ज़ाहिर यकजहती करते हैं। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। तो उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी, मोहब्बत और इताअत इलाही का अजीम पैगाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह के लिए वफ़ा और बंदगी की आला मिसाल कायम कर दी। उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अपनी ख्वाहिशात और अना को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना ही ईद का बड़ा पैगाम है। ईद उल अज़हा पर शोहदाए वतन और इनकी अजीम खानदानों को सलाम क़ीदत पेश करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि वतन अजीज़ पर जाने निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हकीकी हीरो हैं, जिनकी कुर्बानियों को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। आज भी कौम के मुहाफिज वतन की हिफाजत के लिए अपने प्यारों से दूर ईद मना रहे हैं। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की ईद उल अज़हा के मौका पर कौम को मुबारकबाद। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआ को हैं। आपको बताते चलें कि नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी, जबकि ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआ को हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने ईद उल अज़हा के मौका पर पूरी कौम और उम्मत मुसलमान को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद कुर्बानी, इसार, मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देने का पैगाम देती है। वज़ीर पंजाब का अपने पैगाम में कहना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत पर अमल करते हुए कुर्बानी करने वाले हर मुसलमान काबिल एहतराम है। ईद उल अज़हा हमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने और नदार तबके की खुशियों में शरीक करने का दर्स देती है। मरियम नवाज ने ईद के मौका पर मुल्क की सरहदों पर तैनात अफवाज पाकिस्तान के जवानों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। नून लीगी रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मेहनत से आज ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है। ईद की नमाज के बाद अदायगी से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि अल्लाह करे मुश्किल दौर के बाद बादल छट जाएं, अमन ईमान कायम हो। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज और हुकूमत की कोशिशें सबके सामने हैं। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि नून लीगी रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मेहनत से आज ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है। एक ही नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि अल्लाह करे मुश्किल दौर के बाद बादल छट जाएं, अमन कायम हो। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज और हुकूमत की कोशिशें सबके सामने हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमती कोशिशों से गुर्बत और महंगाई के बादल भी जल्द छट जाएंगे। गरीब के बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम तर्ज पर तालीम मिलनी चाहिए। नून लीगी सेनेटर का मजीद कहना था कि मेहनत ममालिक की कोशिशों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।
तो उधर पंजाब भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम सामने आ गए। ईदगाहों और जामिया मस्जिद के गिर्द अर्के गुलाब और फिनाइल से मिला पानी का छिड़काव किया जा रहा है। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिब दी ने कहा कि पंजाब भर में ऑपरेशन टीमें सुबह 2 बजे से ही फील्ड में मौजूद हैं। ईद नमाज से कबल ईदगाह आने वाले रास्तों को चूना लगाकर सजाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर बर वक्त और माहौल दोस्त तरीकों से लाइशों और वेस्ट को तल्फ करने के लिए सुथरा पंजाब की सफाई टीमें तमाम अजला में मुतहरिक हैं। ईद के पहले रोज पंजाब के तमाम अजला में 1,84,000 से ज्यादा वर्कर्स ईद ग्रैंड सफाई ऑपरेशन पर तैनात हैं। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमाना की ईद उल अजहा के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद। कहा कि ईद पर लाहौर पुलिस शोहदा के अहले खाना की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमाना ने कहा कि लाहौर पुलिस एक खानदान की तरह है जिसके हर फर्द की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते मुस्तहिक और बेवसीला अफराद को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। ईद उल अजहा का असल दर्स एसार, कुर्बानी और खिदमत खल्क है। ईद उल अजहा के मौके पर अमन ईमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईद के इज्तिमात के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि लाहौर पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह अलर्ट है। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने कहा है कि जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में इखलास साबित किया। ईरान कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना है कि ईरान के मामले पर सालसी की कोशिशें जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन किया। अमन व इस्तेकाम और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताते चलें कि अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना है कि ईरान के मामले पर सालसी की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन किया। अमन, इस्तेकाम और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हमायत करते हैं। ताहम मुज़ाकरात में हर मुस्बत पेशरफ्त मशरिक़ वस्ती में अमन की नई उम्मीद पैदा करती है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के हल के लिए मुसलसल सफारती कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने खिते में अमन के फ़रोग़ के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश की, जबकि चीन ने तमाम अहम फ़रीक़ैन, इलाक़ाई ममालिक और आलमी शराकतदारों से राब्ते बरकरार रखे हुए हैं। उनको कहना था कि खिते के तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम ज़रूरी है। शहरी आबादी, गैर फौजी अहदाफ और तवानाई तक़सीबात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। ईरान तनाज़े के हल की कुंजी अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पोशीदा है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। फ़रीक़ैन मौक़िफ़ में लचक दिखाएं। जितना जल्द तनाज़े ख़त्म होगा उतनी ही कम इंसानी जानें ज़ाया होंगी। साबिक नायब सदर FPCCI ज़ाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि शेडो फेडरल बजट, शेडो इकनॉमिक सर्वे, शेडो 5 एंड डेवलपमेंट प्लान और टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स पर मुश्तमिल ये पॉलिसी पैकेज मुल्क में पॉलिसी मुकालमे का म्यार बुलंद करेगा। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की जानिब से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शेडो पॉलिसी दस्तावेज़ात पेश करने को तारीखी, ज़रूरतमंदाना और कौमी ज़रूरत के ऐन मुताबिक इक़दाम करार देने ज़ाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि ये कोशिश महज तनकीद नहीं बल्कि हुकूमत, पॉलिसी साजों, कारोबारी बरादरी और अवाम के लिए एक मुतबादिल, काबिल अमल और शवाहिद पर मबनी माशी रोड मैप है जो पाकिस्तान को इस्तेकाम से पायदार तरक्की की तरफ ले जाने में मदद दे सकता है। ज़ाहिद इकबाल चौधरी ने पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, SM तनवीर, आतिफ इकरम शेख, FPCCI, डॉक्टर गौहर एजाज सरदार, अहमद नवाज सुखेरा, APBD बोर्ड, रिसर्च टीम और इसके अमल में शामिल माहिरीन कारोबारी इदारों को खराज तहसीन पेश किया है। न्यूज़ स्टूडियो में आप वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि साबिक नायब सदर FPCCI जाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि शेडो फेडरल बजट, शेडो इकोनॉमिक सर्वे, शेडो 5 एयर डेवलपमेंट प्लान और टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स पर मुश्तमिल ये पॉलिसी पैकेज मुल्क में पॉलिसी मुकालमे का म्यार बुलंद करेगा। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की जानिब से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शेडो पॉलिसी दस्तावेजात पेश करने को तारीखी जरूरतमंदाना और कौमी ज़रूरत के ऐन मुताबिक इकदाम करार देते हुए जाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि ये कोशिश महज तनकीद नहीं बल्कि हुकूमत, पॉलिसी साजी और कारोबारी बरादरी और आवाम के लिए एक मुतबादल, काबिल अमल और शाही पर मबनी माशी रोड मैप है जो पाकिस्तान को इस्तेकाम से पायदार तरक्की की तरफ ले जाने में मदद दे सकता है। जाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर, आतिफ इकराम शेख, सदर FPCCI डॉक्टर गौहर एजाज, सरदार अहमद नवाज सुखेरा, EPBD बोर्ड, रिसर्च टीम और इस अमल में शामिल माहिरीन और कारोबारी अदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि ईद कुर्बान इसार का दिन है। ईद के मौका पर मुस्तक अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करें। मंसूरा मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब करते लियाकत बलोच ने कहा है कि अमरीकी सदर अमरीका के लिए बड़े जवाल का सबब बन रहे हैं। अमरीकी रियासतें ट्रंप से छुटकारा हासिल करें। सऊदी अरब ने इब्राहिमी मुआहदे की तजवीज़ ठुकरा दी। पाकिस्तानी हुकूमत भी दो टोक ऐलान करे। जमात इस्लामी आलमी इस्तेमारी शैतानी एजेंडे को मुस्तरद करती है। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों, ईरानियों के साथ है। हुकूमत बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। ईद उल अज़हा पर पूरी कौम और आलम इस्लाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ईद उल अज़हा इसार कुर्बानी और अतात इलाही का पैगाम है। आला मकसद के लिए ख्वाहिशात और मफादात कुर्बान करना सुन्नत इब्राहीमी है। मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शरीक करना हमारी जिम्मेदारी है। कौमी इत्तेहाद, बर्दाश्त और यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। कौम शोहदा, फ़ौज पाकिस्तान और वतन के लिए खिदमत अंजाम देने वालों को खराज तहसीन पेश करती है। ईद उल अज़हा पर सफाई, नज़्म ज़ब्त और शहरी जिम्मेदारियों का मुजाहिरा किया जाए। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन ने नमाज ईद उल अज़हा दाता दरबार मस्जिद में ताकी लोगों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सुबह वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा है कि दुआ है कि ईद उल अज़हा पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए अमन, खुशहाली और तरक्की का बाइस बने। ईद उल अज़हा इसार कुर्बानी, मोहब्बत और भाईचारे का अज़ीम दर्स देती है। ये मुक़द्दस त्यौहार हमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करने का पैगाम देता है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सुबह भर में ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। तमाम मुतल्लिक़ा अदारों, पंजाब पुलिस, सुथरा पंजाब, वासा और बल्दियाती अमले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईद के याम में अवामी खिदमत के जज्बे के तहत फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने ईद उल अज़हा की नमाज जामिया मस्जिद इमरान डेरा खोखर पैलेस में ताकी। मेंबर कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। आपको बताते चलें कि ईद उल अज़हा के मौके पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली, मुल्क की सलामती, फ़ौज पाकिस्तान और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाती है। कुर्बानी का असल पैगाम इसार, तक़वा और इंसानियत की खिदमत है। सूबाई मशीर ज़िशान मलिक ने कहा है कि ईद के मौके पर गरीबों, यतीमों और मुस्तहिक़ को खुशियों में शामिल करें। अहले वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते ज़िशान मलिक ने कहा है कि माशरे में मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा नफ़रतें मिटाने और दिलों को जोड़ने का पैगाम देती है। साहिब हैसियत अफराद ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV Today न्यूज़।